आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं छाया सिंह। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि मैं एक एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग। आप सभी लोगों को पता होगा कि एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी और आईएनसी के द्वारा संचालित होता है, जिसमें से डिप्लोमा बेस्ड जितने कोर्स होते हैं उसको उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है। मतलब उनके अधीन ही इंस्पेक्शन होता है और वो ही एग्जामिनेशन बोर्ड होते हैं। और सेकंड जो हमारे बैचलर मास्टर पोस्ट बेसिक जो भी हैं वो सारे कोर्सेज में आईएनसी भी इन्वॉल्व हो जाती है। बस दोनों की प्रक्रिया में डिफरेंस इतना होता है कि आपको एनओसी स्टेट लेवल से दोनों ही कंडीशन में लेनी पड़ती है। ठीक है। जितने भी बैचलर कोर्सेज होंगे, मास्टर और पोस्ट बेसिक जितने भी कोर्सेज हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत, उनका जो एनओसी निकलने के बाद जो पैनल है आईएनसी भी करती है और डिप्लोमा में आईएनसी इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है। आज मैं आप लोगों को पैरामेडिकल के 27 कोर्स में से सिर्फ 3 कोर्स के बारे में बताऊंगी, एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग। सबसे पहली क्वेरी ये आती है कि मैडम क्या हम एएनएम जीएनएम डायरेक्ट खोल सकते हैं, या फिर मैम क्या हम एएनएम जीएनएम के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैडम एएनएम जो है संबंधता मतलब टाई अप सिस्टम से 150 बेड के हॉस्पिटल से रन कर जाएगा। तो ये तरह का कन्फ्यूज़न है जो मैं आज आप लोगों के सामने क्लियर करूँगी। सबसे पहली बात, एएनएम खोलने के लिए आपके पास जीएनएम होना चाहिए, और जीएनएम अगर होगा तो 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। और जब आप एएनएम के लिए जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी आपके पास जीएनएम है, और ये गाइडलाइन है 2020-21 की। ठीक है। तो और 150 बेड 100 बेड तो आपका अपना हो गया एएनएम में, क्योंकि जीएनएम ऑलरेडी आपका चल रहा है। 50 बेड का संबंधता चल जाएगा। रीज़न ये है कि उसमें 100 केस डिलीवरी के मांग देते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका 100 बेड का हॉस्पिटल ही चल रहा है, 100 केसेस आपके डिलीवरी के आ रहे हैं, ये चीज़ संभव नहीं है। हो सकता है आपका अलग अलग फील्ड में चल रहा हो, तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि किसी भी सीएससी कॉमन हेल्थ सेंटर जो होता है उससे अपना टाई अप कर लीजिए और डिलीवरी के केसेस वहाँ से करवा लीजिए। अब टाई अप का जो सिस्टम है वो मेडिकल ऑफिसर के पास पावर होता है, वो अपने आप एक लेटर पैड पे आपको लिख के दे देता है कि फला ट्रस्ट का फला जो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है उन दोनों के बीच में मर्ज किया जा रहा है, इतने बेड को मर्ज कर रहे हैं या इतने टाइम के लिए मर्ज कर रहे हैं, जो भी है वो उनका अपना पावर होता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया कि एएनएम जीएनएम एक साथ हम ओपन नहीं कर सकते हैं। एएनएम के लिए आपके पास जीएनएम होना चाहिए, और जीएनएम आप तभी रन कर पाएंगे जब आपके पास 100 बेड का हॉस्पिटल हो। ठीक है। अब मैं आती हूँ बीएससी नर्सिंग पे। एएनएम जीएनएम के मानक को भी मैं कंफर्म करूँगी। सबसे पहले मैं बीएससी नर्सिंग के बारे में बता देती हूँ। तो बीएससी नर्सिंग क्या है, आप लोगों को पता चल गया कि बैचलर है, बैचलर इन साइंस है। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट मैं बता रही हूँ आप लोगों को। इसके लिए 100 बेड का हॉस्पिटल आपके पास होना चाहिए, ऑनरशिप चलेगा, 2 साल पुराना 70% बेड पे आपके पेशेंट होने चाहिए। पहले टाई अप सिस्टम था तो 70% ऑक्यूपेंसी के बेड से कोई लेना देना नहीं था। चूँकि इस बार ओनरशिप मांगा है, ट्रस्ट के नाम से ही हॉस्पिटल मांगा है, तो ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि 70% बेड पे पेशेंट रहेंगे, क्योंकि आपके बच्चे कहीं और नहीं जाएंगे प्रशिक्षण करने, आपके अपने ही संस्था जो हॉस्पिटल है उसमें प्रशिक्षण करेंगे, और प्रशिक्षण तभी कर पाएंगे जब आपके पास अपना हॉस्पिटल होगा। क्लियर। देन उसके बाद क्या है, 2 एकड़ ज़मीन है। 2 एकड़ ही ज़मीन चाहिए, चाहे आप एएनएम जीएनएम लगा दें, चाहे आप उसमें डिप्लोमा कोर्स लगा दें, ज़मीन का मानक सेम है। चाहे आप 1 कोर्स के लिए अप्लाई करिए, चाहे 5 कोर्स के लिए अप्लाई करिए, बस शर्त यह है कि कोर्स उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पीसीआई का कोर्स इसमें घुसा दिया, वो नहीं। सिर्फ उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल के जितने कोर्स हैं 2 एकड़ की ज़मीन में चल जाएंगे। वर्ग मीटर कवर्ड एरिया आपका बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने बीएससी लगाया, बीएससी के साथ आपके माइंड में आया कि क्यों ना जीएनएम भी लगा दिया जाए, तो जीएनएम के लिए आपको लैंड नहीं बढ़ाना है, बट 200 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया बढ़ा देना है, प्लस उसका स्टाफ अलग हो जाएगा। ठीक है कि 200 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया बन गया। अब मैं फिर से आती हूँ रिक्वायरमेंट पे। इसमें 40 लाख रुपए की बैंक गारंटी जाती है, जो कि बाद में नहीं देना है आपको। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद विभाग में लखनऊ में फाइल जमा होती है,
जिसमें हमें एक फाइल प्रॉपर प्रिपेयर करनी होती है और प्रॉपर मैनेजर से लिखा हुआ एक फॉर्मेट विभाग के द्वारा दिया जाता है पोर्टल भरते टाइम, उसमें पूरा फॉर्मेट बना के वो फाइल के साथ जमा करना होता है। तो मतलब जिस टाइम आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदन करने का चार्ज हो गया 2,75,000 रुपये, बीएससी नर्सिंग का 40 लाख रुपये बैंक गारंटी होगी। इवन उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी मान्यताएं हैं बैचलर की, सब में 40 लाख रुपये की बैंक गारंटी है, बैचलर और मास्टर में। उसके अलावा पिछली साल एएनएम जीएनएम में 23 लाख की बैंक गारंटी थी, बट इस बार कुछ भी नहीं लिखा गया है। अब आगे की नहीं पता, हो सकता है मे भी क्यों मांग दे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं फिर से आती हूँ बीएससी नर्सिंग पे। बीएससी नर्सिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपके पास 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, 40 लाख रुपये की बैंक गारंटी लगेगी, 2,75,000 रुपये आपका प्रोसेसिंग चार्ज आएगा। कुछ खर्चा आप स्टेट से एनओसी निकलवाने का मान लीजिए, हालांकि इसको सुविधा शुल्क, अंडर टेबल पेमेंट लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, ये कोई बहुत वो नहीं है। हालांकि ऑनलाइन इन सब चीज़ों का डिस्कशन करना ठीक भी नहीं है, तो ये कुछ एक्सपेंस मान लीजिए। दैन उसके अलावा आपका अपना कॉस्ट, विजिट पैनल जो भी है, लैब, बुक्स, जर्नल, फर्नीचर, वही 10 से 12 लाख रुपए। चूँकि हॉस्पिटल तो ऑलरेडी रन अप है, तो उसमें तो फर्नीचर, जर्नल, बुक्स की ज़रूरत है नहीं। सेटअप जो आप लगाएंगे बीएससी नर्सिंग का, उसमें अलग से चाहिए। अब बात आती है कि इंस्टीट्यूशनल एरिया कितना चाहिए मैम, हॉस्टल कितना लगेगा, क्या हॉस्टल किराए पे चल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं सर, बीएससी नर्सिंग में हॉस्टल किराए पे नहीं चलेगा, उसमें आपका अपना होना चाहिए। 65,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है, ठीक है, जिसमें 480 बच्चों के लिए आपको हॉस्टल बनाना है, ठीक है। और उसके अलावा आपका 23,000 स्क्वायर फीट के आसपास टीचिंग ब्लॉक आ जाता है, मतलब, और प्लस हॉस्पिटल आपका 10,000 स्क्वायर फीट है, तो टोटल 65,000 स्क्वायर फीट के आसपास आपका कवर्ड एरिया हो जाता है। अब बीएससी नर्सिंग का मैं टॉपिक क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वायरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पिछले वीडियो में है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना लिंक डाल दूंगी, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगी, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग का मेरे माइंड में जो था मैंने वो बता दिया। फैकल्टी के लिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, एक एचओडी जो है वो एमबीबीएस चाहिए हमें, ठीक है। देन उसके अलावा 8 हमारा स्टाफ हो जाएगा, जो ट्यूटर होते हैं, जो पढ़ाने वाला स्टाफ है, ठीक है। उसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ है सारे, जैसे आपका लाइब्रेरियन हो गया, उसके अलावा पियोन हो गया, सफाई कर्मी हो गया, मैथ्स हो गया, न्यूट्रिशन इंस्ट्रक्टर हो गया, वो सारी चीज़ें आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। चूँकि मैं इतने डिटेल में बैठूंगी बताने तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी है कि अगर आपके पास 100 बेड का हॉस्पिटल है, 40 लाख रुपए बैंक गारंटी है, 3 लाख आवेदन चार्ज, और उसके बाद 20 लाख रुपए आपके हाथ में है, तो आप इस प्रोजेक्ट में आवेदन के लिए जा सकते हैं। 31 मार्च 2021 आपका लास्ट डेट है आवेदन करने के लिए। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पे आवेदन लग रहे हैं। अगर किसी कंडीशन में आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत है, तो चूंकि मैं खुद एक कंसल्टेंट हूँ, मैं इस काम को कर रही हूँ, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ एएनएम पे। एएनएम जो है आपका, आप लोगों को पता होगा कि मार्केट में डिप्लोमा कोर्स होने की वजह से डिमांड अच्छी खासी है इसकी। चूँकि आप डायरेक्ट एएनएम खोल नहीं सकते हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि बिना जीएनएम के एएनएम में कैसे जाए। फिर भी मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देती हूँ। वही 100 से 150 बेड का आपका हॉस्पिटल हो जाता है। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, इसमें फैकल्टी आपका हो जाता है, एचओडी, बैंक गारंटी इसमें है नहीं, ठीक है। और आपका 4 लाख रुपए इसमें आवेदन चार्ज है, 4 लाख रुपए आवेदन चार्ज, 100 से 150 बेड का हॉस्पिटल और एक एमएससी नर्सिंग का एचओडी, ठीक है। मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट बात आती है जीएनएम की। जीएनएम में 100 बेड का हॉस्पिटल अगर आपके पास होगा, 4 लाख रुपए आवेदन चार्ज, और पैनल का तो इसमें कुछ है नहीं। एक एनओसी इसमें जनरेट होती है डायरेक्ट आईएनसी से। ये मेन स्टेप है, ये याद रखिएगा कि एएनएम जीएनएम डिप्लोमा लेवल ही कोर्स है, बट आईएनसी भी इसमें इन्वॉल्व होती है। चूँकि जैसा मैंने पहले बताया कि डिप्लोमा कोर्स स्टेट गवर्नमेंट से हो जाता है, बट एएनएम जीएनएम ऐसे कोर्स हैं जिसमें
आईएनसी भी इन्वॉल्व होती है। एनओसी स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है, बट आईएनसी अपना हस्तक्षेप इसमें रखती है। तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको आईएनसी का भी भरना है। ये नहीं कि आपने उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में आवेदन कर दिया और उसके बाद आप सो गए कि अब तो पैनल आता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बीएससी नर्सिंग और कोर्स से अलग है इसकी प्रक्रिया। इसमें एएनएम जीएनएम में आपको आईएनसी को भी एक आवेदन देना पड़ता है और वो इंतजार करना पड़ता है कि वो लोग अपना पोर्टल कब खोल, उसके लिए आपको उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो आवेदन एक वहाँ चला जाएगा। टोटल 4 स्टाफ, 4 मेन जो टीचिंग स्टाफ है वो है। एमएससी नर्सिंग हो गया आपका, बीएससी नर्सिंग नॉर्मल पढ़ाने के लिए हो गए 2 ट्यूटर प्लस एक को प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोटा मोटी एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग के बारे में बता दिया। अब आपके मन में किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको आवेदन करना है, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है जो कि आपको समझा दे और आपकी फ़ाइल को लगा दे, भाग दौड़ कर ले, तो उस कंडीशन में भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्लियर कर दिया, फंड रिलेटेड रिक्वायरमेंट क्लियर कर दिया, और मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोगों को फिर टाइम नहीं मिलेगा इतना सुनने के लिए, तो इतना ठीक है। बाकी आप मुझे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूज़न लग रही है या मिसकम्युनिकेशन लग रहा है कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। अब मुझे जब नेक्स्ट टाइम मिलता है मैं देन नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। फ़िलहाल मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि अभी इसका पोर्टल ओपन है। ठीक है, आगे कितने, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कितने कोर्सेज हैं मैडम, किस कोर्स में क्या खर्चा आएगा, किस कोर्स के लिए क्या स्टाफ चाहिए, किस कोर्स के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या मैप है, क्या और भी मतलब एक्सपेंस वगैरह है। तो उस केस में सर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डीपीआर बना के दे दूंगी। मेरी तरफ से नमस्कार।